साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पे। राजपथ भारत, जी हाँ, राजपथ सैयद कासिम से राजपथ भारत अब नाम हो चुका है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। लगातार ये मैसेज आ रहे हैं कि राजपथ को दोबारा सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं है। वो जो सब्सक्राइब है। मामला ये है कि वीडियोज़ के व्यूज़ हमें बढ़ाने हैं और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, जिसके कारण चैनल जो डिमोनेटाइज हो गया है वो मोनेटाइज हो जाए। कुछ क्लॉजेस हैं यूट्यूब के, वो गड़बड़ा गए हैं। अब हम आते हैं मुद्दे पे। कल रात से बसपा की चर्चा लगातार बनी हुई है तमिलनाडु के मामले में, जिसमें बसपा प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या हुई। कल बसपा सुप्रीमो भी जाएंगी और जितनी जल्दी अपडेट मिलेगी मैं आपको अपने चैनल पे दिखाऊंगा। तब तक कि आप हमारे चैनल के लिए बने रहिएगा। मगर आज का जो थम है इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी खबर आई है और इसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है और यह हमारा काम है। हाल ही में उत्तराखंड के विधायक 2022 में जो बने थे, उनकी अक्टूबर में मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो सीट खाली थी, जिस पर अब बाई इलेक्शन होने जा रहा है। उस बाई इलेक्शन में बसपा ने अपना जो कैंडिडेट उतारा है वो सरवत करीम अंसारी के बेटे हैं, उबैदुर रहमान उर्फ बंटी। जी हाँ, 2022 में सरवत करीम अंसारी यहाँ के विधायक हुआ करते थे। अब उनका निधन हो चुका है, जिसके बाद उस सीट पर बसपा से जिस नाम का मोहर लगाया है वो उन्हीं के बेटे हैं। अब मामला यहाँ पे आ रहा है चंद्रशेखर की। क्या बात है, हाल ही में नगीना लोकसभा सीट पर लोगों ने, मुस्लिम समाज ने खासकर चंद्रशेखर आज़ाद पे भरोसा करके उस सीट को जिताया। मगर जिस सीट की अब हम बात करने जा रहे हैं, मैंगलोर विधानसभा सीट की, उस सीट पर चंद्रशेखर कांग्रेस को समर्थन करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये बात गुप्त सूत्रों से पता चली है। मैंने कहा आपको बताना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इस सीट पर 5 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं और 5 बार में बसपा 4 बार जीती है। और जब ये उत्तर प्रदेश में विधानसभा हुआ करती थी तो बसपा ने इस सीट पर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मिलाकर अगर बात करें इस सीट की, तो इस सीट पर बसपा ने 6 बार विधायक बनाया है। जी हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं इस चीज़ को, जो 6 बार विधायक रहे वो 6 बार मुस्लिम रहे, चाहे तब उत्तर प्रदेश में हो या उत्तराखंड में। अब वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी जो लोगों के द्वारा वोट पा रही थी, 200 से 300 वोट, अब उस वोट को अपना जो डाइवर्जन है वो कांग्रेस की ओर मोड़ रही है। सोचने की बात यह है, चंद्रशेखर जो इंडिया अलायंस के हिस्सा भी नहीं थे, उन्हें उस गठबंधन में रखा भी नहीं गया था। तमाम वक्त से ये बात और हालात बनाए हुए थे अखिलेश यादव कि वो इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं। मगर इंडिया अलायंस जब गठबंधन फाइनल होता है, सीटों का जब बंटवारा होता है, तो चंद्रशेखर को दरकिनार कर दिया जाता है। फिर चंद्रशेखर अगर समर्थन दे रहे हैं उसी पार्टी को, तो ये सोचने की बात है कि जिस इंडिया अलायंस ने आपको जब लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ रहे थे तब अकेले छोड़ दिया था, और अब आप कांग्रेस को ही समर्थन देके क्या बात दिखाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये तमाम जो लोग हैं, ऐसा तो नहीं कि बसपा को कमज़ोर करने के लिए, जो बाबा साहब के टाइम जगजीवन राम जी आए, उसके बाद मानवर कांशी राम के टाइम उदित राज जैसे नेता आए, अठावले जैसे नेता आए, उसके बाद अब बसपा में चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेता को भेजकर वोट को डाइवर्जन कर
बसपा के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, जीत का अंकुश लगाने के लिए इन्हें तैयार तो नहीं किया गया, क्योंकि इस सीट पे लगातार, मैं फिर कह रहा हूँ, उत्तराखंड की सीट पे 5 बार मैंगलोर में चुनाव हुए, जिस पर 4 बार बसपा का विधायक रहा। जी हाँ, अब चाहे इन सीटों को देख लीजिए। 2002 में निज़ामुद्दीन चुनाव जब लड़ते हैं तो 21,155 वोट पाते हैं, जो 39.9% होते हैं। बसपा से चुनाव जीतते हैं और सेकंड पे सरवत करीम रहते हैं कांग्रेस से। फिर 2007 में जब दोबारा ख्वाजी मोहम्मद नजीमुद्दीन चुनाव लड़ते हैं तो 25,559 वोट पाते हैं, जो कि 36.9% होता है। 2012 में सरवत करीम अंसारी, जो अब बसपा में शामिल हो जाते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं बसपा से, तो 24,706 वोट पाते हैं, जो कि 34% के आसपास वोट होता है। फिर 2022 में दोबारा सरवत करीम अंसारी चुनाव लड़ते हैं, जो 32,660 वोट होता है, जिसको 37.3% कह सकते हैं बसपा से। जी हाँ, सरवत करीम अंसारी वहाँ से लास्ट टाइम विधायक थे, जिसके बाद बसपा प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के बसपा सुप्रीमो से बात करते हैं और इस सीट पर दोबारा उनके बेटे को मौका देने जा रही है। दोबारा उबैदुर रहमान को यहाँ का प्रत्याशी घोषित कर रही है। होना है 2 सीटों पर चुनाव। फिलहाल 1 सीट पर नाम क्लियर हो चुका है, आपको हम बता दें। मगर सोचने का विषय ये है कि आज़ाद समाज पार्टी कांग्रेस का समर्थन करने का कारण क्या है। कहीं ना कहीं बसपा का वोट गिराने के लिए या बसपा को हराने के लिए ये समर्थन आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण समर्थन तो नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जब इंडिया अलायंस बनी तो इन्हें दरकिनार करने के बाद अगर समर्थन देना था तो जिस तरीके से तमाम टीवी चैनल पर चंद्रशेखर रावण जब कहते थे कि हमारी आइडल, हमारी नेता हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, तो उसके बाद चंद्रशेखर रावण आज बसपा को नहीं और कांग्रेस को समर्थन देते हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जब चंद्रशेखर ने अपने प्रत्याशी वहां से उतारे थे तो 300, 400, 700 वोट पाए हैं, जिसके बाद वो वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस को डाइवर्ट करने का कारण क्या है। आप वो वोट बैंक बसपा को भी दे सकते थे, जिस तरीके से आप मायावती को अपना नेता मानते हैं और तमाम बहुजन आइडियोलॉजी जो बसपा को समर्थन करते हैं मगर नगीना पे इन पर भरोसा किया है, वो साफ साफ दर्शा रहा है कि ये व्यक्ति भी अब कांग्रेसी दिख रहा है। इस तरह की बातें ये सामने आ रही हैं। अब आप हमें बताइए, क्या ये कांग्रेस को समर्थन देना चंद्रशेखर का कितने हद तक सही है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा उत्तराखंड बनने के बाद 5 विधानसभा चुनाव में मैंगलोर में 4 बार विधायक बना चुकी है। वहीं यूपी में भी जब मैंगलोर था तो इस सीट पर बसपा ने 6 बार जीता है और 6 बार में कैंडिडेट मुसलमान रहा है। और इस बार फिर से उबैदुर रहमान पर मायावती ने मोहर लगाई है, जो कि एक्स MLA बसपा के सरवत करीम अंसारी उनके बेटे को मौका दिया है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।